तो लास्ट टाइम पे हमने जो ग्राफ पढ़े थे उसी में आज हम कुछ रूल्स देखेंगे। रूल्स, हम्म। ठीक है ना, रिगार्डिंग टू ड्राइंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं। क्या ओके। रूल्स हैं? ठीक है, तो सबसे पहला रूल है, एक मिनट। तो पहला रूल है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं, सबसे पहला हम देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन को कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। ड्राइंग ए हम्म। इनवर्स फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। ठीक, तो किसी भी फंक्शन के इनवर्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे और फिर उसका हम्म। मिरर इमेज ले लेंगे y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग। ठीक है ना। तो इट ठीक है। इज मिरर इमेज ऑफ, मिरर इमेज ऑफ द फंक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स। यानी कि जो भी फंक्शन है उसका y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग मिरर ले लेंगे, तो जो भी आएगा वही हमारा इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर log x को देखें जिसका बेस e है, ठीक है, हम्म। तो log x जो है वो इनवर्स होता है किसका, e की पावर x का होता है। ये बात पता है कि नहीं? कि- ये बात पता है कि हाँ वो। हाँ log x, पता है। ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे भी कह सकते हो, चेक करना हो तो ऐसे कह सकते हो कि लेट कर लो कि एफ एक्स हमारा log x है, ठीक है, हम्म। और जी एक्स हमारा e की पावर x है। तो अगर हम हम्म। f के अंदर x की जगह जी एक्स रख दें, जिसे हम fog x कहते हम्म। थे, तो क्या हो जाएगा, log e x की जगह e x रख दिया। अब देखो ये प्रॉपर्टी हम्म। से x इधर आ जाएगा और log e हम्म। e हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल x आया ना। हम्म। तो इसे आइडेंटिटी कहते हैं, मतलब फंक्शंस के फॉर्म में इसे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं। तो जब भी आइडेंटिटी आ जाए इसका मतलब जो दो फंक्शन हमने एक दूसरे में कंपोज किए हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। अब कैसे ड्रॉ करना है देखते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हम्म। हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। हम्म। ठीक है, हमने क्या किया कि पहले हमने ई की पावर एक्स का ग्राफ बना लिया, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। हम्म। ठीक है, ये 1 से जाता था। अब ई की पावर एक्स का ग्राफ बना लिया, अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स को ड्रॉ करेंगे, ये हमारा मिरर का काम करेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा y इक्वल टू एक्स मिरर हो गया। अब हम क्या हम्म। करेंगे, इसका इस पे रिफ्लेक्शन लेंगे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो हम्म। तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। देखो, आ रहा है। समझ गया। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे। हम्म। ठीक है, तो ये हमारा log x का ग्राफ हो गया। तो जितने भी इनवर्स के ग्राफ बनाने होते हैं वो y इक्वल टू एक्स हम्म। के उससे बनाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, अब हम साइन इनवर्स x का बना के दिखाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन x का ग्राफ बना लेंगे। तो मान लेते हैं हमारा हम्म। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हम्म। ये ओरिजिन है। साइन x का ग्राफ कुछ हम्म। ऐसा होता है। जीरो से स्टार्ट ठीक है हुआ। ना, तो यही बार बार रिपीटिंग होता है। हम चाहें तो थोड़ा ही पार्ट बना लेते हैं साइन x का। मान हाँ। लेते हैं इतना ही पार्ट बनाया मैंने। हम्म। ठीक है आगे रिपीटिंग। ठीक है, अब फिर क्या किया, y इक्वल टू एक्स लाइन बना ली। तो मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स हम्म। लाइन कुछ ऐसी होगी, हम्म। y इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स को मिरर मानते हुए इसका रिफ्लेक्शन करेंगे। तो देखो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, आएगा, हाँ। और इस पार्ट का हम्म। रिफ्लेक्शन ऐसा आ जाएगा। ऊपर। ठीक है, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन हम्म। यहाँ पे ऐसे आएगा, इस पार्ट का, हम्म। और इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम्म। ये जो ग्राफ बना ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो बदल गया। गई बस। हाँ, एक्सेस बदल गई। हाँ, ठीक है। कुछ में एक्सेस बदल जाती है, कुछ बिल्कुल ही बदल जाते हैं। ठीक है, हम्म। सेकंड रूल देखते हैं। हाँ, सेकंड, सेकंड, ठीक है ना, ड्राइंग
ग्राफ ऑफ, अच्छा अमन, हाँ ये जैसे ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ के ही ये मिरर इमेज देखते हैं कि डिसकंटीन्यूअस के भी नहीं, देखते किसी का भी हो, डिसकंटिन्यूअस का भी। जैसे हमने कोसेक एक्स का ग्राफ बोला ना, तो कोसेक एक्स का ग्राफ अगर आप बना के देखेंगे तो कोसेक एक्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था, कल देखा था हमने, ठीक है। तो कोसेक एक्स का आप बनाएंगे ऐसे ही बन जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। वाई वाई इक्वल्स टू एक्स हम्म, लाइन एज्यूम कर लेंगे हाँ, और फिर हम्म, ठीक। तो जैसे हमको माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो माइनस एफ एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में होता है रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को हम मिरर की तरह मान के उसका रिफ्लेक्शन ले ले तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं माइनस साइन एक्स का ग्राफ मुझे बनाना हो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब हमारा साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मान लेते हैं माइनस, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, एक्स को मान लेंगे, ये एक्स एक्सिस इसी को मिरर मान लेंगे, ठीक है। और माइनस साइन एक्स के लिए क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे इस एक्स एक्सिस पे, यानी इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। ईएम वेव की तरह। नहीं देखो, यहाँ पे दो वेव बन नहीं है इसलिए ईएम लग रहा है, लेकिन अगर जब हमको सिर्फ माइनस साइन एक्स ड्रॉ करना होगा तो हम ये वाला थोड़े ना ड्रॉ करेंगे। ये तो हमने रेफरेंस के लिए बनाया है। जैसे हमको सिर्फ माइनस साइन एक्स ग्राफ बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे ना कि ये माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। तो समझाने के लिए हाँ, यहाँ समझाने के लिए दो ग्राफ ले रहे हैं क्योंकि हम रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्लियर है। मतलब ये दोनों मिला के माइनस साइन एक्स का ग्राफ नहीं है, सिर्फ ब्लैक वाला माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। ये समझ गया। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का अगर नेगेटिव बनाना है तो उसका एक्स पे रिफ्लेक्शन ले लेना है, बस, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। थर्ड रूल है, अगर हमें ग्राफ बनाना है एफ एक्स प्लस या माइनस ए का, तो ये बहुत आसान ग्राफ है। हमको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है एफ एक्स को, ठीक है, बाई प्लस ए और माइनस ए जैसा भी दिया हो अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमको ग्राफ को क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है जैसा भी कहा गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे कि देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब अगर हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ठीक, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। अब इसमें +2 करना है ना, तो इसका मतलब हम इसको 2 यूनिट्स वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि यहां से बना लेंगे। मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। हाँ, 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ हो गया। ऐसे ही अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ बनाना होता तो हम क्या करते, इसको तो नीचे आ जाता 3 यूनिट्स यहाँ पे नीचे आ जाता। 2 यूनिट्स ऊपर किया या -3 यूनिट्स नीचे कर देते तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ हो जाता। क्लियर है। ये आसान था। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल क्या है कि अगर हमको ए एफ एक्स या फिर 1/a(f(x) का ग्राफ बनाना है, सिंपली हम क्या करेंगे इसको, मतलब इस केस में हम स्ट्रेच या स्ट्रेचिंग या आप ये कह सकते हो स्ट्रेचिंग करेंगे या श्रिंकिंग करेंगे, है ना। स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 2 sin x का ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक। अब हम कहेंगे कि देखो sin x का यहाँ मान लेते हैं y है, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। हाँ इसमें स्ट्रेचिंग होगी। हाँ 2 है ना, तो यानी ये मल्टीप्लाई में ये फैक्टर ज्यादा है, तो इसमें अगर पहले ग्राफ 1 से -1 के बीच में था, ठीक है, हाँ, और ऐसा था 2 के बीच में। सॉरी ऐसा था, ठीक है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, यानी कि ये अब 2 से और -2 के बीच में होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्म वही रहेगा, है ना, लेकिन ये स्ट्रेच आउट हो जाएगा।
तो ये हो गया 2 sin x का ग्राफ। ठीक है, अब इसका देखो यूज भी दिखता है हमको कि जब हम वो पढ़ते हैं वेव, तो हम कहते नहीं y इक्वल टू a sin ओमेगा t जैसी इक्वेशन है। ठीक है, तो जब y इक्वल टू a sin ओमेगा t जैसी इक्वेशन है तो यहाँ पे a यही एम्पलीट्यूड हो जाता था, याद है ना? ओके, हाँ हाँ नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से श्रिंकिंग भी हो जाती। तो जब बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के अलॉन्ग इसको श्रिंक या मतलब y के अलॉन्ग श्रिंक करेंगे या जो है स्ट्रेच करेंगे। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग होगी अलॉन्ग y के अलॉन्ग होगी, y एक्सिस। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे जब a मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब मैग्नीफाई कर रहे हैं, और जब a से डिवाइड हो रहा है हम ये मान के चल रहे हैं कि a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये श्रिंकिंग हो जाएगी। हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मान लेते हैं एफ ए एक्स का ग्राफ बनाना है या फिर एफ एक्स बाई ए का ग्राफ बनाना है। इसमें क्या करेंगे, श्रिंकिंग या स्ट्रेचिंग करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस पे श्रिंक करेंगे या एक्सपैंड करेंगे। ठीक है ना, स्ट्रेच करेंगे। देखो वहां पे क्या था, जब ए से मल्टीप्लाई हो रहा था बाहर तो स्ट्रेच कर रहे थे, ठीक है, और डिवाइड हो रहा था तो श्रिंक कर रहे थे। और यहाँ पे जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो श्रिंक करेंगे और जब डिवाइड होगा तो स्ट्रेच करेंगे। मान के चल रहे ए ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ओके तो एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा पीरियोडिक फंक्शंस में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, बाकी किसी में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीरियोडिक में देखते हैं, जैसे मान लेते हैं cos x, मान लो हमको cos 2x ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो cos 2x और एक हम cos x बाई 2 का भी बना के दिखाएंगे। तो cos, देखो पहले हम बनाते हैं, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हमारा जो है cos x का ग्राफ कैसा होता है, तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। और ये -1 तक जाता है। इसमें लिमिट्स क्या होती है, ये 0 पे, यहाँ पे ये π/2 और फिर ये पाई होता है और ये कितना हो गया 2π। ठीक है, नहीं 2π क्यों होगा, पाई पे वैल्यू 3π/2 और फिर ये 2π। ठीक, और ऐसे ही आगे इधर तुम्हारा -π/2 -π और फिर -3π/2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा cos x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, cos x का। अब हमें cos 2x का बनाना है, तो जब 2 लेना है हमको तो यहाँ पे क्या करना है, श्रिंकिंग करनी है, यानी फ्रीक्वेंसी डबल करनी है हमने। ठीक है ना, तो ग्राफ का जो मतलब y के लॉन्ग मैग्निफिकेशन है वो वही रहेगा, मतलब ग्राफ y पे जितना जा रहा है वो उतना ही रहेगा, बस क्या होगा x पे ये श्रिंक हो जाएगा। और कितना श्रिंक होगा, डबल श्रिंक होगा। कहने का मतलब है कि जितने टाइम में उसकी एक वो आ रही उतने में 2 आ जाएंगी। ठीक है ना, समझ रहे हो, जैसे ये समझो इतने टाइम में यहाँ पे एक पल्स ये और एक पल्स ये आ रही, तो इतने में 2 आ जानी चाहिए, इतने में। ठीक है, इसका कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, हाँ ऐसा, मतलब ऐसे करके, और इधर भी ऐसे। क्लियर हो रहा है, ये हमारा cos 2x का ग्राफ हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे cos 90 की वैल्यू 0 होती, लेकिन जब 2x होगा तो 2 × 90 क्या हो जाएगा, cos 2 × 90 180 हो जाएगा, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो ये क्या कर गया, श्रिंक कर गया डबल फ्रीक्वेंसी से। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, ऐसे। ठीक, मतलब ये जो है श्रिंक हो गया, जबकि x/2 में क्या कर जाना चाहिए, एक्सपैंड कर जाना चाहिए ग्राफ को। ठीक है, अगर हम cos x/2 का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा कि अगर ये y एक्सिस थी और ये x थी और cos x का ग्राफ मान लो ऐसे था नॉर्मली। ठीक है,
जीरो से मान लेते हैं π/2, और फिर यहाँ पे पाई, और फिर यहाँ 3π/2 ऐसे करके था। तो cos x का अगर ग्राफ था तो cos x/2 का ग्राफ जो होगा वो और ऐसे हो जाएगा कि जब कर देना। जब यहाँ पे ऐसे कुछ, समझ रहे हो? ठीक है ना? इसका क्या हो गया, पल्स मतलब ये एक्सपैंड हो गया। ऐसे सोचो कि जब मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको स्क्वीज कर दे रहे हैं, और जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सपैंड कर दे रहे हैं, और जितने फैक्टर से कर रहे हैं उतने ही फैक्टर से करेंगे। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। इसका यूज हमें उसमें ज्यादा मिलेगा कि मान लेते हैं हम एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। अब एसी में वोल्टेज हमारा V = V0 sin ओमेगा टी है। ठीक है। करंट I = I0 sin ओमेगा टी है। ठीक है। लेकिन जो पावर आती है वो एक्चुअल में उसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है, वो कुछ ऐसे आ जाएगी। ठीक है। तो जब हम वोल्टेज और करंट को सेम उसमें बनाएंगे तो कि पावर को स्क्वीज करके बनाएंगे। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है टेकिंग मॉड। अगर हमें मॉड यूज किया गया है तो कैसे हम फंक्शन को ड्रॉ करेंगे, मतलब मॉड एफएक्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो जो मॉड एफएक्स का ग्राफ होगा वो होगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रूल समझ लेते हैं। ड्रॉ करेंगे एफएक्स, ठीक। देन हम क्या करेंगे, टेकिंग एक्स एक्सिस एज मिरर, एक्स एक्सिस को मिरर की तरह लेंगे, एंड ड्रॉ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन बनाएंगे ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ, या हाँ नेगेटिव पार्ट ऑफ एफएक्स, नेगेटिव पार्ट ऑफ एफएक्स का रिफ्लेक्शन ले लेंगे। यानी कि मतलब वो पार्ट लेंगे जो बिलो एक्स एक्सिस है, उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। बिलो एक्स एक्सिस उसका हम क्या कर लेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे। जैसे सबसे आसान जो हम लोगों ने पढ़ा है वो मॉड साइन एक्स। रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। ठीक है। तो रेक्टिफायर सर्किट एक्चुअल में मॉड लेता है। ठीक। तो मॉड साइन एक्स का अगर हम ग्राफ देखें तो कैसा होगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है हमारे पास, होता है। अब हम यहाँ पे लिमिट्स वो नहीं लिख रहे, रेंज वगैरह। ठीक है। हम क्या करेंगे, अब एक्स एक्सिस को मिरर मान लेंगे, और जो नेगेटिव पार्ट है यानी जो एक्स एक्सिस की बिलो है उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो इसका रिफ्लेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है। ये आप भूल जाओ। ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर ही रहेगा और नीचे मतलब कि, और ये हमारे समझो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये नहीं लिए जाएंगे। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आएगा, मतलब रिजल्ट जो आएगा कुछ ऐसा आएगा। पूरा पॉजिटिव आएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा मॉड साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। और भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन किसी का भी ले सकते हो। मान लो मॉड लॉग एक्स का लेना हो तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है। इसको मिटाते हैं, बीच में से वैसे आ जाए। हाँ मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। मॉड लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो हम जानते हैं, अभी हमने बताया था पीछे, एक्स ये वाई, लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था। ठीक। अब हम क्या करेंगे, मॉड लॉग एक्स में इसको समझो भूल जाओ और इसका रिफ्लेक्शन ऊपर की ओर ले लो। ठीक है। तो मॉड लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो, आया समझ में? हाँ। ठीक है। इसी तरीके से जो भी निगेटिव पार्ट है उसको आपको रिफ्लेक्ट कर लेना है और नीचे वाले पार्ट को नहीं लेना है। ठीक है। क्योंकि देखो मॉड बाहर है, ये ध्यान देने वाली बात है। मॉड यहाँ पे बाहर है यानी कि वाई निगेटिव नहीं हो सकता। तो जो निगेटिव वाई है वो पॉजिटिव हो गया, तो उसको रिफ्लेक्ट कर लिया ऊपर की ओर। क्लियर है? मिटा दे। क्लियर है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको f के अंदर मॉड x का ग्राफ बनाना है तो पहले fx को ड्रॉ कर लो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए fx मेरा कुछ ऐसा है, ये हमारा fx है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने fx को ड्रॉ कर लिया, फिर उसको क्या करना है, उसके लेफ्ट पार्ट को
डिलीट कर देना है। लेफ्ट पार्ट इसका क्या है, लेफ्ट पार्ट का मतलब यहाँ पे है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो है, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में ये पार्ट है, मान लेते हैं ये ऐसे था, तो इसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो इसको समझो भूल गए हम। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, डिलीट ही कर दिया पूरा। ठीक, फिर क्या करना है, वाई एक्सिस को एज अ मिरर मानते हुए, वाई एक्सिस को एज अ मिरर मानते हुए, और जो राइट पार्ट है उसको लेफ्ट में रिफ्लेक्ट कर देना है। ठीक, तो ये जो आ जाएगा हमारा, मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक पार्ट था ये हमारा एफ एक्स था, ये मान लेते हैं हमारा ब्लैक वाला एफ एक्स था, और जो ब्लू से मैंने बनाया है वो एफ मॉड एक्स है। ठीक है, ठीक, इसको एक इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसको मिटा दें, हाँ मिटा दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम ले लेते हैं साइन के अंदर मॉड एक्स, मान लेते हैं इसका ग्राफ बनाना है मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हमारा साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ठीक, हमने क्या करना है, सबसे पहले ये साइन एक्स का ग्राफ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट पार्ट को डिलीट कर देना है, यानी इसको तो भूल जाते हैं हम। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है कि जो राइट में है उसको वाई एक्सिस को मिरर मान के लेफ्ट में मिरर इमेज बना दो, यानी इसका इधर मिरर इमेज बना दो। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा आएगा ब्लू से, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड सॉरी साइन मॉड एक्स। क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में मल्टीपल वो हो सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम तुमसे कह सकते हैं मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स के ग्राफ बना के दिखा दो। इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको अंदर वाले को बनाएंगे, साइन मॉड एक्स को। ठीक है, तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ये बना ही हुआ है। ठीक, और उसके बाद फिर से इसका मॉड ले लेंगे। अब इस पे अगर देखो इसी पे लगा के दिखाई दे रहे, मान लो इसको बनाना होता तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा है ही है, ये किसका है, इतने का ग्राफ है, साइन मॉड एक्स का है, और ये हमारा साइन मॉड एक्स का ग्राफ है। अब इस पे फिर से अगर हम मॉड ले लें तो मॉड क्या कहता है, मॉड रूल कहता है कि जो भी नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, उसको क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो, तो जो ऊपर भी की निकले, तरफ रिफ्लेक्ट कर ठीक है ना, और फिर उसको रिफ्लेक्ट करके अपना जो है बना लो। तो तुम बना सकते हो कि ये इसका ऐसे रिफ्लेक्ट आ जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट आके, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो एक से ज्यादा ऑपरेशन लगाने हो तो हम लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। तो अगला है मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा ग्राफ है जिसमें मॉड वाई की तरफ है तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी पार्ट जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे बचे हुए पार्ट का अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम किसका बनाते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का मान लो ग्राफ बनाए। ठीक, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब हमें क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग साइन एक्स के ग्राफ में जो भी नेगेटिव नीचे पार्ट है एक्स एक्सिस उसके बिलो का पार्ट को, उसको हमको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। यानी ये पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया और ये पार्ट को रिमूव कर दिया, ऐसे ही आगे जितने भी पार्ट है उनको मैंने रिमूव कर दिया। और फिर क्या किया, एक्स को एज अ मिरर मानते हुए रिफ्लेक्शन ले लिया, यानी कि ठीक है, ऐसे ही यहां भी कहीं आएगा, ये निगेटिव पार्ट नहीं होगा। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो बेसिक ग्राफ हैं उनमें कुछ रूल्स को लगा के हम अलग अलग तरीके के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगला हम बता रहे, देखो ये जो हम बताने जा रहे हैं ये कोई रूल नहीं है, ये आपका खुद का बेसिक इंस्टेंट ही काम करेगा, रूल नहीं है ये। मान लेते हैं दो फंक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, या ठीक है,
तो उसमें क्या करना है, आपको अपने एनालिसिस से देखना है कि कौन सा फंक्शन किस रेंज में डोमिनेट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको बनाना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमको x इंटू ई एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है, या x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। अब हम जानते हैं कि केवल x एक्सिस का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब ये x है ना, यानी ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये x एक्सिस है मान लेते हैं और ये y एक्सिस है, ठीक है। और केवल e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है ना, ठीक है। अब जब हम इन दोनों के ग्राफ को एक दूसरे में ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम सोचेंगे कि जैसे अब आपको खुद का एनालिसिस लगाना है, जितना आपने ग्राफ को समझा है कि देखो अगर हम पहले ओरिजिन पे देखें तो x की जगह अगर 0 रख दें तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, यानी 0, यानी ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर अब स्टार्टिंग में जब x की वैल्यू कम होगी, जब x की वैल्यू कम होगी तो e की पावर x जो होगा ना, वो देखो ऐसे है x अपॉन e की पावर x है। अब हम जानते हैं कि e जो होता है वो 2 से बड़ा नंबर होता है, जैसे x अपॉन ये मान लो 2.3 है की पावर x, ठीक। तो अब आपको सोचना है कि मान लो x की वैल्यू हम 1 से कम रखें तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि कौन डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो 1 तक कौन डोमिनेट कर रहा है, तो 1 तक देखा गया है कि ये डोमिनेट करता है y इक्वल टू ई एक्स, तो कुछ ग्राफ ऐसे रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स डोमिनेट करने लगता है हायर वैल्यूज ऑफ x के लिए, तो ग्राफ ऐसे नीचे जाने लगता है। जबकि इधर के लिए जो है y इक्वल टू एक्स डोमिनेट करता होता है, तो कुछ ऐसे ग्राफ बन जाता है, ठीक है। इसके लिए मतलब कोई स्पेशल रूल नहीं है कि आपको दो फंक्शन को प्रोडक्ट करना है तो आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि कौन किस पे डोमिनेट कर रहा है, किस रीजन में। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स आ गया। अब ये बहुत ज्यादा उसमें यूज होता है, किसमें, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। तो हम जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ऑसिलेटिंग, ठीक है ना, ठीक है। और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा डिकेइंग होता है। अब इन दोनों को एक ऊपर एक सुपर इम्पोज करना है, समझो, तो सुपर इम्पोज करेंगे तो कुछ तो आपको देखना है स्टार्टिंग में यहाँ पे साइन एक्स डोमिनेट कर रहा होगा, ठीक है, और जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ेगा e की पावर माइनस एक्स डोमिनेट करने लगेगा, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा याद होगा, लोगों ने याद किया है ना, ऐसे कम होता जाता है ना। तो ये समझो e की पावर माइनस एक्स का फैक्टर है, बैंड ऑसिलेशन। हाँ। तो वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है कि जब प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ आए, ठीक है, जब भी कोई प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ का आपको कोई भी एग्जांपल दिखे तो आप उस ग्राफ को देख के एनालाइज करने की कोशिश करो कि कहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, उससे थोड़ा जो है स्किल बढ़ जाएगी ग्राफ बनाने में, ठीक है। तो किसी रेशनल फंक्शन को कैसे ग्राफ करना है हम ये देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर एफ एक्स हो नीचे जी एक्स हो, ठीक है। इसमें बस इतना ध्यान रखना है, देखो पहले क्या करना है, जी एक्स को 0 लेना है, ठीक है। इससे हमें मिल जाएंगी एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी, एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगी। एसिम्प्टोट्स वो लाइंस हैं जिसपे ग्राफ टच करके जाएगा लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो ग्राफ जो है ना वो टच करेगा इनको, है ना, बट डू नॉट क्रॉस, लेकिन क्रॉस नहीं करेगा, डू नॉट क्रॉस नहीं करेगा इनको, ठीक। तो पहले हमें क्या लेनी है, एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट हम अच्छे से जानते हैं कि एसिम्प्टोट इंफिनिटी पे जहां पे ग्राफ टच करता है उसे एसिम्प्टोट कहते हैं, है ना, टेंजेंट एट इंफिनिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नीचे है उसको 0 लेके ये चेक करेंगे कि कहां कहां पे एसिम्प्टोट्स हैं। सेकंड हम क्या करेंगे, एफ एक्स को 0 लेंगे और इससे हमें मिल जाएगा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पे कौन कौन से इंटरसेप्ट हैं, ठीक है। और फिर देन हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ को यूजिंग बेसिक इंस्टिंक्ट। हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उनको यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे। बेसिक इंस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि कहाँ पे ग्राफ पॉजिटिव होना चाहिए, कहाँ निगेटिव होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एफ एक्स, हम एक ले लेते हैं फंक्शन, मान लो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन मान लेते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है यहाँ पे, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे x भी है, ठीक। मतलब कोई
फंक्शन था उसमें क्या किया मैंने, मतलब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया है। ये आपको अनफैक्टराइज फॉर्म में भी मिल सकता था, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि ये एक्स क्यूब माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको समझो हमको ड्रॉ करना है। तो जिसको भी ड्रॉ करना है उसको मैंने पहले फैक्टराइज कर लिया। हम पहले जगह बना लेते हैं फिर करते हैं काम, ठीक है। 1 मिनट जगह बना ले। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमको इसको प्लॉट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नीचे का पार्ट है ना x माइनस 3 और x प्लस 3, इसको 0 ले लेंगे। तो जब इसको 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू हमें एक 3 मिलेगी और एक माइनस 3 मिलेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, और x इक्वल x 3 यहाँ पे होगा और माइनस 3 यहाँ कहीं होगा। माइनस 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हमारी एसिम्पटोट्स हो गई, वर्टिकल एसिम्पटोट्स हो गई। ग्राफ इनको क्रॉस नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। ये हमारा माइनस 3 होगी। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ऊपर वाले को पार्ट को 0 लेना है। तो x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, इसको 0 ले लो। तो x की वैल्यूज आएंगी 0, 2 और माइनस 2। तो एक 0 हो गया, एक 2 हो गया, माइनस 2 और एक 2 हो गया, ठीक है। अब देखो हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, इन सारे पॉइंट्स को क्रॉस करना चाहिए। माइनस 2 को, 0 को, 2 को और 3 को, या सॉरी 3 को, माइनस 2, 0 और 2 को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन इस लाइन को और इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो ग्राफ यहां से ऊपर से स्टार्ट हो सकता है, नीचे कैसे भी स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग रीजन हमको मिल गए। एक हमको रीजन मिल गया है 0 से 2 का, एक हमको मिल गया 0 से माइनस 2 का, एक 2 से 3 का, एक माइनस। हर एक रीजन में चेक कर लेते हैं, सिर्फ चेक करना है कि ग्राफ पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे माइनस 2 से माइनस 3 के बीच में मान लो कोई पॉइंट है हमारा माइनस 2.5, तो माइनस 2.5 पे ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ इतना देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर पूरा पॉजिटिव आएगा, नहीं, ऊपर माइनस 2.5, यहाँ निगेटिव आएगा, फिर यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ भी निगेटिव आएगा। तो 3 निगेटिव ऊपर, यानी कि ऊपर नेगेटिव आया, और नीचे यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यानी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। आएगा ना, बोलो। बस इतना ही देखना है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, तो कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है। जैसे माइनस 2.5 रख रहे हैं, ये नेगेटिव, ये माइनस, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस निगेटिव, और ये माइनस में ऐड हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव आएगा। तो 3 निगेटिव यानी कि 1 निगेटिव, और फिर यहाँ भी निगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, यानी कि ग्राफ यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, एसिम्प्टोटिक। और फिर क्या करेगा, 2 को क्रॉस करेगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे टर्न ले रहा होगा, ठीक। अब जाहिर सी बात है, टर्न लेने के बाद ना ये पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, हमें कैसे पता पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो कल हम लोगों ने देखा था कि जिसपे भी स्क्वायर होता है या इवन पावर होती है उस पे वो टच करके जाता है। कल एक क्वेश्चन था ना जिसमें एक पावर स्क्वायर ली थी तो टच करके जा रहा था, तो स्क्वायर होता तो जरूर चेक करते, लेकिन स्क्वायर नहीं है ना, तो चेक नहीं कर रहे हैं। हमको मालूम है कि ये ऐसे ही पॉजिटिव जाएगा और फिर कहीं पे पॉजिटिव होगा, फिर 2 को क्रॉस करेगा, और फिर 2 को क्रॉस करते हुए फिर ये ऐसे निगेटिव होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब 3 से ऊपर अगर ग्राफ बनाना है, 3 से बड़ा कोई नंबर लेके देख लो, 4 पे ग्राफ, 4 पे देखो पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, तो 4 पे ये ओवरऑल पॉजिटिव हो रहा है, यानी 4 पे यहां से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और ऐसे गिरता हुआ जाएगा, ठीक। और ऐसे ही इधर -4 पे चेक कर लो, तो यहाँ पे अगर -4 पे चेक करें तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव। तो 4 पे तो पॉजिटिव आ रहा था, -4 पे देख लेते हैं, F-4 पे, तो F-4 पे यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यानी ऊपर -3 माइनस आएंगे तो 1 माइनस, और नीचे यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, यानी ओवरऑल माइनस आएगा। तो ओवरऑल अगर ये माइनस आ रहा है यानी कि ये यहाँ से ऐसे आया समझ में। तो लास्ट क्वेश्चन जो ये हम लोगों ने किया था, इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये हमने हर जगह पे अपना चेक कर लिया था, रेंज ग्राफ लगभग ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन क्या है, जैसे हमने ये तो पता कर लिया कि 3 के बियॉन्ड ये पॉजिटिव है, और ये भी कंफर्म है कि 3 से एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होगा क्योंकि 3 पे एसिम्प्टोट है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि प्लस इंफिनिटी पे जाने पे ग्राफ 0 ही होगा या नहीं होगा। ऐसे ही हमें ये नहीं मालूम कि -∞ पे क्या होगा।
ठीक है, हमने ऐसे ही इसको डिकेइंग बना दिया था, लेकिन हमको यहाँ पे एफ प्लस इंफिनिटी और एफ माइनस इंफिनिटी पे भी चेक करना चाहिए था। ठीक है, तो देखो चेक करने का तरीका बहुत आसान है। हम एक रूल भी बना सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पे एक रूल बना सकते हैं क्या, कि अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है, ठीक है ना, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कम है, ठीक है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, कम है, ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, तो ये हम कह सकते हैं कि इस केस में जो इंफिनिटी की वैल्यू आएगी वो इन्फिनाइट ही आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, देखो ऊपर डिग्री ज्यादा है, अगर हम मतलब यहाँ पे लिमिट एन एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी रखते तो क्या करते, जब भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी रखते हैं तो पूरे में एक्स ग्रेटेस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं एक्स के, तो ऊपर क्यूब है और नीचे स्क्वायर है, तो जब ग्रेटेस्ट पावर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ रूल लगा था 1 माइनस 2 बाई एक्स हो जाता, और यहाँ पे 1 प्लस 2 बाई एक्स हो जाता। ठीक है, एक एल हॉस्पिटल रूल होता है। हाँ वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मतलब एक तरीका होता है कि अगर आपको लिमिट इंफिनिटी रखनी है तो आप क्या कर दो, ऊपर और नीचे डिग्री जो भी है मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स उससे डिवाइड करा दो, तो ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। अब जब ऊपर एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो एक एक्स डायरेक्ट कट जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर बचा उसको एक इसको एक्स दे दिया, एक इसको एक्स दे दिया, अलग अलग कर लिया, और नीचे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे 1 बाई एक्स बच जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 9 बाई एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक सॉरी 9 बाई एक्स क्यूब। फिर x की जगह क्योंकि x की जगह हम इंफिनिटी रखेंगे ना, तो जहां भी 1 बाई एक्स है वहां 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे, तो ये हो जाएगा नीचे 0 माइनस 0 यानी 0, और ऊपर यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो 1 1 1 यानी ऊपर आ जाएगा 1, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफिनाइट होता है, ठीक है ना, 1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 0, नीचे सॉरी ऊपर हो जाएगा 1 आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा, तो ये 1 बाई 0 इनफिनाइट हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर तो हम इसको एज अ रूल भी याद रख सकते हैं, अगर न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर में कम है तो एफ इंफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी, पहली चीज। सेकंड, अगर डिग्री न्यूमरेटर की कम है और डिग्री डिनोमिनेटर की ज्यादा है, ठीक है, तो एफ इंफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, हाँ कोई नॉइज आ रहा है क्या? मेरी तरफ से नहीं आ रहा होगा, फैन की आवाज। अच्छा फैन की आवाज है, म्यूट तो कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। ओके कोई नहीं, तो एफ इंफिनिटी वैल्यू इस केस में आएगी 0, आप देख सकते हो इस केस में वैल्यू क्या आएगी 0। और तीसरा केस है कि अगर डिग्री न्यूमरेटर की बराबर है डिनोमिनेटर के, ठीक है, इस केस में जो वैल्यू आएगी एफ इंफिनिटी की वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो केस है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर डिग्री ज्यादा है, तो ऊपर डिग्री ज्यादा है तो पहले रूल के अकॉर्डिंग ये आंसर इंफिनिटी इंफिनिटी आना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे एक्स इंफिनिटी की तरफ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू भी इन्फिनाइट हो जाएगी। तो इसमें करेक्शन ये है कि ये ग्राफ ऐसे नीचे नहीं जाएगा, ऐसे ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है ना, और फिर किसी पॉइंट पे लोवेस्ट होगा और फिर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ये सही है जो रेड से मैंने बनाया है, ऐसे ही ये ग्राफ नीचे आएगा और फिर किसी पे मैक्सिमम और फिर ऐसे बच जाएगा। क्लियर है, तो सिर्फ इतना करेक्शन था, बाकी सब सही था, मैंने इन्फिनिटी पे चेक नहीं किया था, ये गलती थी, इसको सही कर दिया मैंने। किसी को डाउट हो तो बताना। ठीक ओके, बातें समझ आ गई, क्लियर है। अब एक हम ऐसे ही एग्जाम, देखो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसे ही फिजिक्स का, जिनका मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, इसको मिटा दें हम, ओके। देखो हम बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे ड्यू टू डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे से 2l डिस्टेंस दूरी पर रखे हुए हैं। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रीजन में कैसा होगा उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
तो मान लेते हैं ये हमारी वाई एक्सिस है, इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस ले रहे हैं आर। डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो इसके सेंटर से लेते हैं, आर डिस्टेंस दूरी पर फील्ड निकालते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं पी पॉइंट। हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे अगर आर एल से बड़ा है, अगर आर एल से यानी कि हम डाइपोल के बाहर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ये बात समझ आ गई, ये बात पता है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट्स हैं, क्या, ये एल की और यहाँ पे भी एल। हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर एज अ डिस्टेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, या आर एज अ डिस्टेंस ना ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम वेक्टर मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में बना रहे हैं, तो ये एल है तो ये हमारा माइनस एल है और ये हमारा ओ है, और ये एल और माइनस एल पे हमारी एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होगा। क्यों होगा अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली अगर हम देखो एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट को ना, अगर हम एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएंगे पी पे, तो पी से मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो तो जीरो हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज के, देखो ऐसा हम ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव किसी भी चार्ज के बिल्कुल नियर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगा ना, और अगर वो पॉइंट सीधे चार्ज ही पे आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इन्फिनाइट होगा। अब देखो अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से फील्ड अवे होता है, माइनस चार्ज की वजह से फील्ड उसकी तरफ होता है। लेकिन क्योंकि ये हम प्लस चार्ज के बिल्कुल नियर हैं, तो प्लस चार्ज के नियर होने की वजह से प्लस वाले का चार्ज डोमिनेट कर रहा होगा, यानी ओवरऑल फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। और क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, यानी कि यहाँ पे फील्ड बिल्कुल इंफिनिटी से आएगा। और आर क्यूब का ग्राफ हमने कल देखा था कि डिकेइंग होता है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक। तो इस रीजन में मैंने बना लिया। अब अगर हम इस रीजन में देखें तो इस माइनस की वजह से फील्ड इसकी तरफ होगा, इस प्लस की वजह से अवे होगा, लेकिन ये फील्ड कम होगा क्योंकि हम प्लस से बहुत दूर हैं, और माइनस के क्योंकि करीब है तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इसी डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, इसी डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव, तो यानी यहां भी फील्ड ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। अब हम बीच में आते हैं, बीच के किसी पॉइंट पे, तो बीच के किसी भी पॉइंट पे देखें तो इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे पहले इधर देखते हैं, मतलब माइनस क्यू के नियर देखते हैं, तो इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे फील्ड क्या होगा, ओवरऑल माइनस क्यू के हम नियर हैं, इसलिए यहाँ पे फील्ड ओवरऑल इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस क्यू के नियर है, प्लस चार्ज से दूर है। और ये फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है जो कि हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी कि इधर फील्ड जो है वो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव से जाएगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है। अब क्या ओरिजिन पे आने पे फील्ड जीरो हो रहा है, ये देखो, सॉरी एक गलती हो गई, गलती ये हो गई कि इस पॉइंट पे जब फील्ड देखेंगे तो माइनस क्यू की वजह से इसकी तरफ होगा और प्लस क्यू की वजह से भी इसी तरफ होगा, यानी टोटल फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, तो टोटल फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। और क्योंकि हम माइनस क्यू पे आ जाएंगे तो फील्ड इनफिनाइट हो जाएगा, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। फिर देखो अगर हम ओ पे आ जाए बीच में, तो इसकी वजह से फील्ड इसकी तरफ होगा, और इसकी वजह से भी अवे होता है तो इसकी तरफ होगा, यानी टोटल फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। और टोटल फील्ड जीरो नहीं हो रहा है, यानी जीरो पे फील्ड जीरो नहीं हो रहा होगा, तो फील्ड ऐसे जाएगा यहाँ पे। और फिर जब हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो भी फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में नेट रहेगा, ठीक है, यानी कि फील्ड कुछ ऐसा रहा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल समझ में आया कैसे मैंने बनाया, बोलो। अब इसी में अगर हम ठीक, अगर हम इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी ना ले रहे होते, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, मान लो तो इधर ई ले रहे होते, इधर आर ले रहे होते, तो सेम ग्राफ बनता। लेकिन क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे ना, डायरेक्शन नेगेटिव पार्ट, मतलब डायरेक्शन नहीं ले रहे, तो नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव बना देते हैं, यानी ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता था। क्लियर है, बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं।
आ रहा है। ओके, तो फिर आज की जो चैप्टर था वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चन हम ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक रहेगा। कैसे? ठीक कुछ ठीक क्वेश्चन हम ग्रुप पे डाल देंगे। अच्छा ठीक। ओके, फिर क्लास एंड करते हैं।